हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 8 क्लास 10th मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। ऐसे एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका 9 क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 3। हमें यहां से थीटा की एक एक्यूट एंगल थीटा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहां पर हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 3। अब यहां पर हमें क्या समझ आ रहा है, एक आइडेंटिटी हमने रीड की है जो टेन की फॉर्म में होती है सेक की। सेक स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहां पर है और इजकल्स टू 3। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा होगा। 2 टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 3 माइनस 1। ये 1 इधर जाने पर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 2। 2 टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 2। 2 टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 2 या टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 2/2 और 2/2 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 1, या हम कह सकते हैं इसको टेन थीटा इजकल्स टू 1 का अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। टेन थीटा इजकल्स टू 1 और टेन थीटा में 1 वैल्यू होती है टेन 45 की। टेन थीटा इजकल्स टू टेन थीटा में 1 वैल्यू होती है टेन 45। टेन 45 तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45। ये हमें इसमें फाइंड करना था कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल्स टू 3। हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आंसर हो गया यहीं तक कंफर्म। बट जैसे सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 45 इजकल्स टू 3 इक्वेशन है। तो ये राइट हैंड साइड में 3 आएगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे कि सेक 45 की वैल्यू होती है जो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सेक 45 की वैल्यू होगी √2 यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इजकल्स टू 3। तो ये इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया है कि जो थीटा की वैल्यू 45 है इसको सेटिस्फाई करती है। आंसर हमें यहीं तक फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में कई बार आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2013 में आया है, 14 में आया है और इससे प्रीवियस क्वेश्चन 2014 में आया है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल्स टू 1/2। तो क्वेश्चन में एक बात हमें नोटिस करनी होती है, ध्यान रखनी होती है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी ही इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल्स टू 1/2 ये गिवन है और 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम यहां पर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि साइन माइनस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक डिफरेंट टर्म्स है, यहां पर माइनस का साइन है, वहां पर प्लस का साइन है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, फिर उसका 1 करके उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे। तो a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर होता है माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। अगर दो टर्म्स माइनस में होते हैं उनका होल स्क्वायर होता है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और राइट हैंड साइड का स्क्वायर होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एक आइडेंटिटी होती है। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1/4 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और फिर पूरी साइड को फ्लिप कर देते हैं। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। कैसे हुआ ये कि -2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले गए और 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो 1 माइनस 1/4। तो फिर हमने पूरी साइड को फ्लिप कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 1 माइनस 1/4, राइट हैंड साइड में था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर हमने पूरी साइड को फ्लिप कर दिया। तो साइन चेंज नहीं होते हैं जब पूरी साइड को हम फ्लिप कर देते हैं। तो ये हुआ फिर 4 बन जा 4 माइनस 1, ये होगा 4 माइनस 1/4 या 3/4। ये वैल्यू हो गई इसकी 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो यहां पर हम इस 2 को इधर लेकर नहीं आएंगे क्योंकि 2 को इधर लेकर आएंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/8 होगा। तो हम इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एज इट इज रहने देंगे और अब हम कंसीडर करेंगे एक न्यू टर्म कंसीडर करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं उसको या लेट कर लेते हैं। कंसीडर, जैसा कि हम जानते हैं हमें फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम करेंगे इसको कंसीडर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब हमने ये क्यों किया है, ये हमने किया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये इक्वल्स टू होगा अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके हम इस तरह से ही क्वेश्चन को करते हैं। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने क्यों रहने दिया था, ये जो वैल्यू है हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर प्लेस कर देंगे और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 3/4, 1 प्लस 3/4 और उसका अंडर रूट इक्वल्स टू, इसके डोमीटर सेम करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3/4 या अंडर रूट 7/4, अंडर रूट 7/4। ये वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। अब हमें जो फाइंड करना है उसको हम फाइंड कर सकते हैं।
हमें फाइंड करना था 1/sin θ प्लस cos θ। हमें फाइंड करना था 1/, ये सारा प्रोसीज हमने किया है sin θ प्लस cos θ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग देख के चलना होता है। तो यहां पर हो ये इसका 1/sin θ प्लस cos θ, ये हमें फाइंड करना है 1/sin θ प्लस cos θ। तो sin θ प्लस cos θ की वैल्यू है ये जो हमने फाइंड की है √7/4। तो ये हुआ 1/√7/4 इक्वल्स टू, जब ये 7/4 है तो इसका क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि 1/√7/4 है तो ये हो जाएगा √4/7, या हम इसको लिख सकते हैं 2/√7, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है। क्लियर?